दिल्ली से आज 381 हज मुसाफिरों को लेकर पहली फ्लाइट सऊदी एयरलाइंस से रवाना हुई। सभी हाजियों को विदाई देने के लिए दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मरकजी वजीर ममलिकत मीनाक्षी लेखी, दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना, सऊदी एम्बेसी के एम्बेसडर समेत दिल्ली स्टेट हज कमेटी की चेयरपर्सन कौसर जहां मौजूद रहीं और इन सभी लोगों ने हाजियों को मुबारकबाद दी और सफर पर जाने की शुभकामनाएं विधि। जी मीडिया से खास बातचीत में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि ये सभी यात्री एक मुकद्दस सफर के लिए जा रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। मैं इनको मुबारकबाद देता हूं कि खुदा ने इनको हज के सफर के लिए चुना है और हम चाहते हैं कि ये सभी हज यात्री ऐसी मुकद्दस जगह जाकर देश के अमन, शांति और भाईचारे के लिए दुआ करें और सकुशल अपने देश वापस आएं। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार के जरिए हज मंजिल खाली कराने के नोटिस को लेकर उपराज्यपाल ने कहा कि मैं इसको बड़ी गंभीरता से ले रहा हूं। आगे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी और हज मंजिल हज कमेटी का ही है और वहीं रहेगा। बहुत बेहतरीन तैयारी हुई है, जिसमें दिल्ली की तरफ से हमारे एलजी साहब जुड़े रहे हैं, लगातार कौसर जी लगी रही हैं। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी के पर्सनल नेतृत्व में और सऊदी सरकार के साथ बातचीत कर माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री ने बहुत बेहतरीन काम किया और उसमें चाहे उनको फ्रिज उपलब्ध कराने की बात हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस को साथ भेजने की बात हो, चाहे इमरजेंसी की जगह पर अगर कुछ तकलीफ हो जाए तो हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ लोग लगे रहे, उनके लोग वहाँ रहेंगे। जैसा कि मैंने अभी कहा कि ये बड़ा मुक़द्दस दिन है और प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयासों से इस बार सऊदी सरकार ने ये कोटा बढ़ाकर 1,75,000 किया है। दिल्ली क्योंकि एक छोटा सा प्रदेश है और यहाँ जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसके लिहाज से कोटा अलॉट होता है। मेरी कोशिश होगी कि यहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ज़ियारत के लिए वहाँ जाने का मौका मिले। मैंने आज जो हाजी हमारे जा रहे हैं मदीना के मुक़द्दस स्थान पर, ये दुआ की है कि वो वहाँ से देश के अमन चैन की दुआ करें। दिल्ली से आज़मीन हज का पहला जत्था रवाना हुआ और देखिए आपने सुना जो सक्सेना उपराज्यपाल हैं उन्होंने भी कहा कि ये मुक़द्दस दिन है और मुक़द्दस सफ़र के लिए लोग जा रहे हैं और वहाँ तमाम दुआएं अमन शांति के लिए करके वापस लौटें। और हमारे रिपोर्टर मुबशिर ने एलजी से बातचीत की है, सुनवाते हैं आपको। मेरे साथ इस वक्त उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना सर हैं। हज के आज जो आज़मीन जा रहे हैं जिनकी फ़्लाइट 1:50 पर आज है, उनको विदाई देने के लिए आए। हालांकि ये पहली बार इस तरीके का हो रहा है कि केंद्रीय मंत्री और ख़ुद उपराज्यपाल साहब यहाँ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले इस मौके को आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम शायद उपराज्यपाल साहब किसी भी मौके पर ऐसे आए हैं आज़मीनों को विदाई देने के लिए। आज का दिन मैं कहूँगा बड़ा मुक़द्दस दिन है कि दिल्ली के जो ज़ायरीन हैं उनको मुझे यहाँ से विदाई करने का मौका मिला है। ये मक्का मदीना जा रहे हैं जहाँ पर ज़ियारत करेंगे। मैंने उनसे गुजारिश की है कि वो देश में अमन चैन की भी वहाँ पर दुआएं मांगें और उनका सफ़र सफल हो। भारत सरकार ने और ख़ास तौर से मैं कहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार बहुत सारे एफ़र्ट्स किए हैं कि जो हमारे हाजी मदीना जाते हैं वहाँ पर उन्हें कोई तकलीफ़ ना हो और उसका कोटा भी बढ़ाया जाए। इस बार 1,75,000 लोगों को जो है जाने का मौका मिल रहा है। दिल्ली क्योंकि एक छोटा सा प्रदेश है, इस वजह से यहाँ का कोटा जो यहाँ की मुस्लिम आबादी है उस लिहाज से कम है। लेकिन मेरी कोशिश होगी कि आने वाले समय में ये कोटा बढ़े, क्योंकि दिल्ली से जाने वालों की जो एक गुजारिश है वो बहुत लंबी चौड़ी है। मेरी कोशिश होगी उसको भी हम पूरा करें। लेकिन सर, इस बार पिछली बार मतलब पहले के मुकाबले में इस बार तकरीबन 700 से 1000 जो आज़मीन हैं जो हज पर जा रहे हैं वो ज़्यादा हो गए हैं इस वजह से, क्योंकि वीवीआईपी कोटाज ख़त्म हो चुके हैं। जी हाँ, आपने जैसा सुना भी होगा और आपकी नॉलेज में भी है कि ये भारत सरकार जो है वीआईपी कल्चर के बहुत ख़िलाफ़ है।
जो लोग हज के लिए जाना चाहते हैं, जिनका हक है, उन्हीं को जाना चाहिए, ना कि किसी VIP कोटे की तहत जाना चाहिए। उसमें बहुत सारी गड़बड़ियाँ होती थी, वो सब खत्म कर दी। तो मुकद्दस सफ़र है, इसमें जो कहते हैं खुदा जिसको बुलाता है, जिसको चाहता है वही आता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये वो जगह है कि जब खुदा बुलाता है तभी इंसान वहाँ पहुँच पाता है। और जब वहाँ पर लोग जा रहे हैं और खुदा से दुआएं मांगने के लिए जा रहे हैं, तो हमारी भी ये कोशिश होनी चाहिए कि उनको जो सहूलियत दी जा सके दी जाए। भारत सरकार ने बहुत अच्छे इंतजाम किए हैं वहाँ पर, उनके रहने का बहुत अच्छा इंतजाम किया है।